हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस जो कि हमारी यूनिट 4 का पार्ट है। यूनिट 4 हमारी पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइप a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। और इस तरह से आगे चलती जाएगी टर्म्स। डॉटेड डॉटेड पॉइंट बना रखा है, इसका मतलब इस तरह से आगे टर्म आती जाएगी। जैसे a2 के बाद अगर हम लिखना चाहें तो आ जाएगा a3 x पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म इज an। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है, इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती है जिसमें x की हायर पावर्स भी होती है, कांस्टेंट भी होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट टर्म इज a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1। पावर घट रही है हमारी, तो इधर पावर n थी तो इधर n माइनस 1 आ गया, प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस अगर आगे वाली टर्म लिखें तो होगा a3 x पावर n माइनस 3। इस तरह से आगे सारी टर्म्स लिखेंगे एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से आगे टर्म्स लिखेंगे एंड लास्ट टर्म इज an। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल और जिसका डिग्री है n। अब डिग्री का मतलब क्या होता है कि इस पॉलिनोमियल में जो ऐसी हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाती है इसकी डिग्री। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में ऐसी हाईएस्ट पावर कितनी है n। अगर ध्यान से देखें तो ऐसी पावर इधर n है, फिर n माइनस 1, पावर घट रही है, कम हो रही है। तो ऐसी हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, ऐसी पावर हाईएस्ट पावर है n। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है n। इसी तरह से सपोज ये कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास, x पावर 3 x क्यूब x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये है। तो ये हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है, इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है x की, ये है 3। तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा डिग्री 3 का। अब पॉलिनोमियल की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसमें ये आए थे a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन, इस तरह से an। ये सारे क्या हैं, ये है कांस्टेंट्स हैं। a0 ये भी कांस्टेंट है, a1 भी कांस्टेंट है, a2 भी कांस्टेंट है, an भी कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स एनी नंबर। अब ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर थी 3। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज 2 इसकी हाईएस्ट पावर है, एक्स की हाईएस्ट पावर है इसमें 2। तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो डिग्री का मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाती है इसकी डिग्री। अब हम पढ़ेंगे रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। व्हाट इज रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन? ये इसकी डेफिनेशन है द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल ऑफ the quotient of two polynomial is called rational algebraic function। तो दो पॉलिनोमियल को यदि हम डिवाइड करें तो वो कहलाएगा हमारा रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल होगा और नीचे कोई भिन्न है जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे पॉलिनोमियल है, इस तरह की भिन्न या इस तरह का रेशो कहलाएगा रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। जिस तरह से ये है, इसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा हो गया
रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। इसी तरह से ये 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 अपॉन x³ प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें ऊपर भी न्यूमरेटर यानी अंश, ऊपर भी x का पॉलिनोमियल है और नीचे भी x का पॉलिनोमियल है, तो इस तरह के फंक्शन कहलाएंगे रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन यानी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी वास्तविक भिन्न। तो किसी भी भिन्न में यदि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो इस तरह का फंक्शन कहलाएगा हमारा प्रॉपर फंक्शन। न्यूमरेटर मीन्स न्यूमरेटर को हम n की पावर r से लिखते हैं, इसी तरह से डिनोमिनेटर को हम d की पावर r से लिखते हैं। न्यूमरेटर मीन्स अंश और डिनोमिनेटर मीन्स हर। तो किसी भी भिन्न में ऊपर वाली चीज़ कहलाएगी अंश, नीचे वाली चीज़ कहलाएगी हर। सपोज ये कोई भिन्न है, इसमें ऊपर क्या है ax प्लस बी, तो ये तो हो गया हमारा अंश, और नीचे क्या है 3x² प्लस 2x प्लस c, तो ये हमारा हो गया हर। तो ऊपर वाली चीज़ न्यूमरेटर यानी अंश, नीचे वाली चीज़ हर यानी डिनोमिनेटर। अब कोई भी फंक्शन हमारा प्रॉपर फंक्शन कहलाता है यदि न्यूमरेटर की डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो। डिग्री मतलब x की हाईएस्ट पावर। अब हम ये वाला फंक्शन देखते हैं, ऊपर से x प्लस बी, नीचे 3x² प्लस 2x प्लस c। अब हम भी देखना है कि ये प्रॉपर है या नहीं। तो ऊपर क्या आ रहा है ax प्लस बी, न्यूमरेटर में आ रहा है ax प्लस बी, तो न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो वो हो गई इसकी डिग्री। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1। इसी तरह से नीचे क्या आ रहा है 3x² प्लस 2x प्लस c, तो नीचे वाले इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी है दैट इज 2, तो वो हो जाएगी इसकी डिग्री। तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। अब न्यूमरेटर की डिग्री तो है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है। तो और यही हमारी प्रॉपर होने की कंडीशन होती है। तो न्यूमरेटर की डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, तो न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की ज़्यादा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला फंक्शन है प्रॉपर फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज प्रॉपर फंक्शन, क्योंकि ऊपर तो x की हाईएस्ट पावर है 1 और नीचे x की पावर हाईएस्ट पावर है 2। हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फंक्शन। इम्प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है, यदि न्यूमरेटर की डिग्री, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन है इम्प्रॉपर फंक्शन। तो इम्प्रॉपर फंक्शन के लिए न्यूमरेटर की में डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा या बराबर, और नीचे वाले के डिनोमिनेटर की डिग्री के। और सपोज ये कोई एग्जांपल है, ऊपर है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, नीचे है x³ प्लस 3x प्लस 2, तो ये तो हो गया ऊपर वाला तो न्यूमरेटर, और नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर तो हो गया 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, दिस इज आवर न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है दैट इज 3, तो वो इसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज, यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री हो गई 3। इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 2, तो डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है दैट इज 3, तो डिनोमिनेटर की भी डिग्री हो गई 3। तो न्यूमरेटर की डिग्री भी 3, डिनोमिनेटर की भी डिग्री 3, तो दोनों डिग्री बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन है इम्प्रॉपर फंक्शन।
क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर फंक्शन के लिए न्यूमरेटर की डिग्री यदि डिनोमिनेटर की से बड़ी या बराबर हो तो फंक्शन कहलाएगा इम्प्रॉपर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री तो है 3, डिनोमिनेटर की भी 3 है, तो ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम हो गई, तो हम कहेंगे कि ये हमारा है इम्प्रॉपर फंक्शन। इसी तरह से सपोज ये करो कि ये कोई फंक्शन है x⁴ + 1 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 3। तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है x⁴ + 1, ये न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर में x की हायर पावर कितनी हो गई? दैट इज़ 4। तो x की हायर पावर हो गई 4, तो यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हो गई 4। डिनोमिनेटर में है x² + 2x + 3, तो डिनोमिनेटर में यानी हर में x की हायर पावर हो गई 2, तो डिनोमिनेटर की डिग्री हो गई 2। न्यूमरेटर की डिग्री है 4, डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, तो ऊपर की डिग्री ज़्यादा है नीचे की कम है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन प्रॉपर नहीं है या इम्प्रॉपर है। अब डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि ऊपर x की हायर पावर 4, नीचे x की हायर पावर 2, तो नीचे की पावर कम है ऊपर की पावर ज़्यादा है, तो ये हमारा है इम्प्रॉपर फंक्शन। तो डायरेक्टली भी देख कर हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फंक्शन का पता करेंगे। तो प्रॉपर के लिए तो x की हायर पावर ऊपर कम होनी चाहिए और नीचे ज़्यादा होनी चाहिए, तो दिस इज आवर प्रॉपर फंक्शन। और इम्प्रॉपर फंक्शन के लिए ऊपर x की पावर ज़्यादा और नीचे कम या बराबर हो सकती है। तो इस वाले केस में ऊपर x की हायर पावर 3, नीचे भी पावर 3 है, तो ऊपर नीचे पावर बराबर है, तो ये भी हमारा इम्प्रॉपर फंक्शन है। इसी तरह से इस फंक्शन में ऊपर x की हायर पावर है 4, नीचे x की हायर पावर है 2, तो ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे कम है, तो ये भी हमारा इम्प्रॉपर फंक्शन है। नाउ कन्वर्जन ऑफ improper function into proper function। conversion of improper function into proper function। तो improper function को हम ले सकते हैं पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फंक्शन। किसी भी improper फंक्शन को हम प्रॉपर में बदल सकते हैं, तो हमारे पास क्या पॉलिनोमियल और आ जाएगा। तो एक एग्जांपल करके देखिए। सपोज़ ये हमारा कोई फंक्शन है x³ + 3x² - x + 1, नीचे है दिस डिवाइडेड बाय x² - 3x + 2। अब इधर ऊपर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, नीचे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे कम है, तो ये हमारा फंक्शन अभी इम्प्रॉपर है। तो इस इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर में बदले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो हम भाग दे रहे हैं, भाग का निशान बना लिया। अब x³ + 3x² - x + 1 में किसका भाग देना है, x² - 3x + 2 का भाग देना है। अब कितनी बार जाएगा ये हमें देखना है, इधर x² है इधर x है, तो x बार भाग चला जाएगा, तो ये x इससे गुणा हो जाएगा, तो ये जाएगा x³, ये 3x², ये 2, तो x बार भाग गया, तो इसको गुणा करके इधर लिख दिया, तो यह गया x³ - 3x² + 2x। अब माइनस करें तो माइनस करेंगे तो साइन सारे साइन बदल जाएंगे, तो इधर माइनस साइन आ जाएगा, इधर प्लस और इधर माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, x³ से x³ कैंसिल हो गया। अब 3x² और ये भी 3x² जुड़ गया, तो ये गया 6x²। इधर -x है, ये -2x से जुड़ जाएंगे तो -3x, फिर ये 1 उधर उतार लो। अब इसका इसमें भी भाग देना है, तो इधर x² है इधर भी x² है, सिर्फ 6 का अंतर है, तो कोई बात नहीं, इसको 6 से गुणा कर दो, तो +6, 6 बार भाग जाएगा, तो जाएगा 6x² - 18x + 12। अब इनको माइनस करेंगे तो साइन बदल ले, इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गया, इधर -3x है ये 18x है, तो रिजल्ट आ जाएगा 15x, फिर ये 1 और ये -12 तो जुड़ेंगे तो आ जाएगा -11। तो नीचे रिमाइंडर यानी शेषफल तो आ गया
15x माइनस 11। तो जब हमने इस फंक्शन में इसका भाग दिया तो x प्लस 6 टाइम्स गया भाग, और ये नीचे ये बचा, नीचे ये रिमाइंडर बचा, ये हो गया शेषफल। तो अब हम इस भिन्न को इस तरह से ले सकते हैं कि x प्लस 6 प्लस शेषफल अपॉन जिसका भाग दिया, रिमाइंडर अपॉन जिसका भाग दिया, तो ये जाएगा x प्लस 6, फिर रिमाइंडर है 15x माइनस 11 डिवाइडेड बाय किससे भाग दिया है, इससे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया है। तो इस तरह से हमने अभी यहाँ पर ये हमारा फंक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शन है। फिर ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल x प्लस 6, और ये आ गया हमारा प्रॉपर फंक्शन। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और नीचे x की हाईएस्ट पावर है 2। तो अब हमारा ये फंक्शन हो गया है प्रॉपर। तो इस तरह यहाँ पर ये इम्प्रॉपर था, दिस इज इक्वल टू x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल आ गया प्लस, और ये आ गया प्रॉपर फंक्शन। तो किसी भी इम्प्रॉपर फंक्शन को हम भाग दे करके प्रॉपर फंक्शन में बदल सकते हैं। बस रिजल्ट क्या आएगा, इम्प्रॉपर फंक्शन इज इक्वल टू सम पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फंक्शन। तो इस तरह से आप और भी इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर में बदल सकते हैं। थैंक यू।